और आज एक ऐसी कहानी जिसके आप सुनने के बाद कहेंगे कि क्या ऐसा भी हुआ है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप शेयर ज़रूर करेंगे। साथियों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो प्रदेश में जाके पैसे कमाने के लिए इच्छुक था, वो तरह तरह के लोगों से मिलता था, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और यही कहता था कि भाई मुझे भी ले चल प्रदेश, मैं भी 2-4 पैसे कमाऊंगा और अपना घर परिवार चलाऊंगा। परिस्थिति कुछ ऐसी थी घर की उसकी। साथियों, पहले तो कोई ले जाने को तैयार नहीं होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को हेल्प करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है, मैं चलूंगा तो तुझे ले चलूंगा। साथियों, वो बंदा जो था किसी ऐसे दोस्त के पास बात किया कि भाई मैं तेरे साथ चलूंगा प्रदेश, मुझे ले चल, कोई काम लगा दे, मैं कमा के मैं भी 2-4 रुपया कमाऊंगा। साथियों, एक दोस्त था, उसको ले करके गया और ले जाने के बाद पहले तो वो ले जाना नहीं चाहता था, पर मना नहीं कर सकता था, मजबूरी थी उसकी। वो बोलते हैं ना, मुंह पे मीठे बोलना और पेट में खात रखना। तो मेरा तो यही सोच है कि दानी से सोम भला की ठावे देव जवाब। तो वो जवाब नहीं दिया, पर उसके साथ देखो वो कैसा व्यवहार किया। कहानी सुनिएगा पूरा और लाइक करके और शेयर करके अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। देखिए साथियों, वो बंदा उस आदमी को ले तो गया प्रदेश, पर ले जाने के बाद उसको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। उसका उस समय ना मोबाइल फ़ोन का ज़माना था, ना उसको उसके घर का पता था कि वो कहाँ पे रहता है। साथियों, उसको ले जाके बीच रास्ते में छोड़ देता है वो व्यक्ति। अब भूख लगे तो जो 2-4 पैसे उसके पास थे तो खाना खाया, इधर उधर भटका, कहीं रात बिताया। अब जब तक पैसे थे तब तक वो अपना गुजारा तो करता रहा। अनजान शहर में भला उसको काम कैसे कोई दे दे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसको बहुत तेज बाथरूम लगी होती है। साथियों, वो किसी सुलभ शौचालय के अंदर गया और बाथरूम करके निकलने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पैसा के लिए बैठता है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि पैसे दे। पैसे कहाँ थे उसके पास जो पैसा दे वो। लेकिन वो भी इतना बदतमीज था जो बैठने वाला व्यक्ति था, उसकी मजबूरियों को सुना, पर कोई उसके अंदर दया नहीं आया। उसने क्या किया, बोला कि ठीक है, तो जहाँ बाथरूम किया है जाके वहाँ साफ करके आ। और साथियों, वो जो व्यक्ति था कोई मतलब साधारण घर का नहीं था, वो कोई अच्छे ही घर का था। साथियों, मजबूरी क्या नहीं करवा देती है। वो व्यक्ति मजबूरी में जा करके जहाँ बाथरूम किया था उसको साफ किया। अब वो जब बाहर निकलने लगा तो सोचा कि यार ऐसा कर्म करना पड़ गया। तब तक पीछे से आवाज आया, ओ भाई इधर आओ। फिर वो आया, बोला हाँ बोलो। बोला आप करवा तो दिया साफ उसको बाथरूम, लेकिन जब वो जाने लगा ना तो जो बैठा था उसके अंदर भी थोड़ी सी अंदर की भावना जागृत हुई कि ये व्यक्ति साफ किया, एक शब्द भी नहीं बोला और जा रहा है। तो उसने आवाज दिया, ओ भाई इधर आओ। तब पूछा कि आप शहर में कहाँ रहते हैं।
तब उसने अपनी सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात है। अब वो व्यक्ति जो था बाथरूम का जो इंचार्ज, उसने उसको बोला कि यहाँ पे रहोगे, काम करोगे। थोड़ा देर के लिए ये व्यक्ति सोचने लगा कि यार मैं यहाँ क्या काम करूँगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। और साथियों कुछ नहीं बोल रहा था, तो जो इंचार्ज था उसने बोला, देख भाई, तू एक बार ये काम किया तो यही बात है, और 1000 बार करेगा तो यही बात है। बात तो सही कह रहा है, भूखे मरने से अच्छा है कि 1 आध महीने काम कर लेता हूँ, उसके बाद अपना घर चला जाऊंगा। यहाँ कौन देख रहा है। बोला ठीक है भाई, मैं काम करूंगा। और वही काम उसने उसको दे दिया कि भाई साफ सफाई करना है और यहीं पे रहना है। साथियों कुछ दिन तक वो साफ सफाई करता रहा, वहाँ रहा, और धीरे धीरे करके उसको कुछ बिल्डिंग के अंदर भी साफ सफाई का काम मिल जाता है, और वहाँ भी जा करके पार्ट टाइम में अपना साफ सफाई फ्लैटों के अंदर करके आता था। उसके बाद उसको इतना काम मिलने लगा कि वो अपने अंदर आदमी रखने लगा, और किसी फ्लैट के अंदर काम है तो वहाँ 2 आदमी भेज देता था, उस फ्लैट के अंदर जाना है 2 आदमी भेज देता था। इस तरह से वो एक बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया, और पूरा साफ सफाई का जो होता है वो ठेका लेने लगा। सारे पैसे वो लेता था और वर्कर को देता था। बात मजे की तो अब आने वाली है, वीडियो को स्किप पर करके मत जाना। जब वो पैसा कमाने लगा तो घर पे आया, घर बनवाया, गाड़ी लिया, कोई भी शादी पार्टी फंक्शन में खूब पैसे खर्च करता था। अब होते हैं गांव में कुछ ऐसे लोग जो पता करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बंदा पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है। इसके पास ना रहने का घर था, ना इसके पास खाने का अनाज था, आज ये घर बना रहा है, आज ये गाड़ी खरीद रहा है, शहर में कोठियां बना रहा है, कर क्या रहा है ये बंदा। तो एक आदमी महकते 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 उसके यहाँ पहुंच जाता है, और वो काम वही करता था। बेशक ठेकेदार हो गया था, पर काम वही करता था और करवाता था। किसी ने देख लिया। अब उसके यहाँ दादाजी की बरसी थी, श्राद्ध का कार्यक्रम था। अब वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना था। वो व्यक्ति उसको ब्लैकमेल करने का कोशिश किया कि देखो तुम्हारे यहाँ अब कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि तुम बहुत गलत काम करते हो, ये काम तुम्हारा नहीं है। अब वो व्यक्ति भी सहम गया कि अगर ये जाके कह देगा कि मैं ऐसे काम करता हूँ, टॉयलेट साफ करने और कराने का काम करता हूँ, तो सही बात है कोई हमारे घर पे खाना नहीं खाएगा। तो उसको मुंह बंद करने के लिए उसने बोला, भाई साहब आप क्या लोगे, आप जो कहोगे वो मैं देने को तैयार हूँ, पर ये बात कहना मत, नहीं तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। ये जग हो जाए अच्छा से, उसके बाद हम आप जो कहोगे वो दूंगा। उसने बोला, भाई मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा वहाँ पे किसी से कि आप ऐसा वैसा काम करते हैं। बोला ठीक है, आपको 10 लाख रुपया हम देंगे, हमारा जग सफल हो जाए। वो व्यक्ति जो देख कर आया था वहीं बैठा हुआ था, जग में सारे मतलब लोग खाना खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास मिठाई बना था, जलेबी बना था, खूब बढ़िया, सबको कपड़ा, सबको मतलब वस्त्र, जितने भी दान दक्षिणा होता है खूब बढ़िया से बांटा जा रहा था। और घूम घूम कर के वही व्यक्ति कह रहा है कि अरे और दो, सब सफाई का पैसा है, और दो,
और खिलाओ, सब सफाई का पैसा है। साथियों, और ये बात उतनी भीड़ में किसी कान के पल्ले पड़ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, सफाई का पैसा है, क्या है, नहीं है, टॉयलेट का पैसा है, क्या है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। लोगों को तो दान दक्षिणा दिख रहा है कि भाई ये धोती मिल गया, ये कुर्ता मिल गया, ये पैसे मिल गए। वो क्या बोल रहा है ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग अपना लेने में पड़े हुए हैं वो पैसा, दान दक्षिणा। और खूब अच्छा से जग सफल हो गया। तब ये आदमी आकर के खड़ा हुआ, बोला कि भाई मेरे 10 लाख रुपए। बोला किस बात का 10 लाख रुपए? हाँ, तो मैं बोला था कि मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप यज्ञ करोगे, आपका यज्ञ सफल हो गया, अब तो मुझे पैसे दो। बोला कि मैं तो घूम घूम के सबको कह रहा था कि भाई खूब दो, खूब खाओ, ये सफाई का पैसे हैं, ये टॉयलेट सफाई का पैसे हैं। मैं तो खुद कह रहा था और खुद दान दक्षिणा दे रहा था, तुम्हें किस बात का पैसा दूं भाई? सारे लोग सुनने हैं। तो ये कहानी, मेरा कहने का, बताने का तात्पर्य यही था कि हालांकि कहते हैं कि सर्व पाप लक्ष्मी हरे, तो वो कोई पाप नहीं किया था, वो कोई पाप नहीं किया था, पर वो मजबूरी में अपने को काम किया, उसके मजबूरी ने उसको वो काम करने पे मजबूर कर दिया। और मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ छल कपट और धोखा करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इसको हम ले जा करके छोड़ देंगे, या इसको हम बुद्धि नहीं बताएंगे, या इसको हम ये चीज बता देंगे तो ये सफल हो जाएगा, भैया उसका नसीब आप नहीं छीन सकते हैं। आप मत बताइए, आप मत किसी को हेल्प करिए। अगर आप किसी के साथ छल भी करेंगे ना, अगर किसी को धोखा भी देंगे ना, तो साथियों उसका नसीब आप नहीं छीन सकते हैं। उसको, वो व्यक्ति ने धोखा दिया, क्या उखाड़ लिया उसका? वो आज अरबपति है और वो वही प्रदेश में आज भी नौकरी करता है और उसी स्थिति में है जिस बंदे ने उस व्यक्ति को ले जाके 20 शहर में छोड़ दिया था। तो साथियों, मेरे कहानी का यही है कि किसी को धोखा दे करके, किसी को अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको ये हेल्प नहीं करूँगा, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। मत करो हेल्प। जहाँ चाह है वहाँ राह है। कैसी लगी ये कहानी? फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिए। कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अच्छे कहानियाँ और मोटिवेशनल चीज़, स्टोरी मिलते रहेगा। धन्यवाद।